राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुलंस राम नाम नामे राम रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुलंस राम नामने राम रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुलंस राम नाम नामने श्री नमते नमः श्री रामदूत श्री नमते नमः रामदूत श्री नमते नमः ओम अंश अवतार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नमः ओम अंश अवतार ओम विष्णु अंश अवतार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नमः ओम लक्ष्मी देवी नमः सीताय नमः ओम जानकी नमः ओम हनुमते नमः ओम श्री अलिकाम तुलसीभ्याम नमः ओम श्री इष्ट देवता साईं बाबा नमः ओम सम शनिश्चाय नमः प्राणपिंड सम शनिश्चाय नमः प्राणपिंड सम शनिश्चाय नमः ओम प्राणपिंड सम शनिश्चाय नमः प्राणपिंड सम शनिश्चाय नमः ओम पार्वती पते नमः पार्वती पते नमः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुकन्या प्रसन्न वरागनंतार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुकन्या प्रसन्न वरागनंतार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुकन्या प्रसन्न। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सखी कहीं तुम निक उपाय करें देव जो होय सहाय मंत्र लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम मैं सब जग जानी श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम जिनने कहा कि हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा सो से सिंधु कर ही मन रोसा कादर मन को एक आधारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बियस बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरो मंदिरा अस कई प्रभु अनुजहि समझाई सिंधु समीप 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 गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई बैठे पुनि टर डर साई जब विभीषण प्रभु पही आए पाछे रामन दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी सकल चरित्र देखे डरे कपट कवि दे प्रभु गुण हृदय सदाई शरणागत पर ने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम स्वभाव अतिश प्रेम का विसर दुराव के दोत कपिन तब जाने सकल बान कबीर पही आने। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव में बड़ाई करने लगे। उन्होंने दुराव भूल गया। तब बानों ने जाना कि वे सत्य के दूत हैं और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनो सब बानर अंग भंग कर पठियों सुग्रीव बदन कविधाए बान कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिल आगे दीन पुकारत तब न त्यागे जो हमारे हर नासा का नाते कौशलाधीश के आना। बानर उन्होंने बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए रावण कर दी जो यह पाती लक्ष्मण वचन बात गुरु घाते। यह सुनकर लक्ष्मण ने सबको निकट बुलाया, उन्होंने बड़ी दया लगी उसे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा लिया और उनसे कहा रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना एक कुलघातक लक्ष्मणों के शब्दों को बाचो। कहूं गागर मोड़ मम संदेश उदार सीता दे मिलौ नता आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी है मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माता चले दूध पर नत गुण गाता कहत राम जस लंका आए रावण चरण से स्थिर नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। श्री राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जग पानी बीस दशानन पूछी वाता काय सुख आपन कुशलाता पुन कह खबर विभीषण केरी चाय जाय मृत्यु आई अतनेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी अरे शोक अपने कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस
विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अंदर निकट आ गई है। कृत राज लंकासुर त्यागी होई, जो कर कीट अभागे, पुनि कहु भाल केस कटकाई, कठिन काल प्रेत चली आए। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा। अब जौ का कीड़ा गुण बनेगा। जौ के साथ जैसे गुण भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हालत क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा, कह तब सिन के बात बहोरे, जिनके हृदय तास अति मोरे। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों को बता देना जिनके हृदय में मेरा बहुत बड़ा डर है, कि भाई बैठ के फिर गए श्रमन सुजस्वनी मोर, कह सुना रिपदल तेज बल बहुत चकित चित्तौर। उनसे तेरी भेंट हुई तो ये कानों ने से मेरा सुयस सुना कर ही लौट गए। शत्रुसेना का तेज और बल पता था, क्यों नहीं तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। नाथ कृपा कर की केरी पूछो जैसे, मानव कहा क्रोध से मिला जाए जब अनुस तुम्हारा, जाते राम तिलक दे सारा। दूत ने कहा, है नाथ आपके भाई जब भगवान राम से मिले तो उन्होंने उसका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिल बांधे दीने दुखनाना, सवन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम तागे। और रावण दूत जानकर हम जब उन्होंने हमें सुना तो उन्होंने बंदरों ने मुझे बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी को शपथ दिलाने लगे, कहीं उन्होंने हमें छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाए, बदन कोटि सत वरन न जाए, नाना वरन भालु कवि धारे, विकटानन विशाल भयकारे। हे नाथ आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, वह तो करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जय पुर होते तोरा, सकल कपिन कमहु तय बल तोरा, अमित नाम वट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविंदमय अंदनीन नल अंगद कर विकटास, दधिमुख के हरि में सट सट जामवंत बल रास। दिविंदमय अंदनीन नल अंगद कर विकटास, दधिमुख के श्री निसट सट और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, एक कर सब ग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई गुनाना, राम कृपा तिलपलति नहीं, तन समानते लोके का नहीं। सभी बंदर कभी सुग्रीव के समान हैं और उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो श्री रामचंद्र की कृपा से अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों में कृष्ण के समान सबको समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर पदुम 18, जो तब बंदर नाट कटक में सो कभी नहीं, जो न तुम्हें जीते रनमाई। हे दस ग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध जय सब हाथा, आय सुपे न दे रघुनाथा, सोसे सिंधु से जस व्याला, पूर्ण न तब हरि कोदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा कर देंगे। मर्द गर्द मिलुँ 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहा सब कीसा। गर्जे तरजे सहज असंका, मानव ग्रसन चाहत ही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिटा देंगे। सब बानर ऐसा ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निकल ही जाना चाहते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सह सूर कवि भालु सब पनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कह जीत सके संग्राम। सब बानर भाल सहित ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी का है। रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपलाई, से सत सकै न गाय। सक्षर एक सोच सागर तब तो भ्राते पूछे नो नागर। श्री रामचंद्र के तेज बल बुद्धि और की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाणों से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाइयों से उपाय पूछा।
तास वचन सुन सागर पाही मांगत पंत कृपा मन माही सुनत वचन भी सादस सीसा जो असमत सहाय कर कीसा। उनके अपने भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सौंपते नहीं है। दूत के वचन सुनते ही रावण को बसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तब तो वानरों के सहायक बनाया है। सहज वीर कर वचन लड़ाई सागर संठानी मचलाई मोड़ मनरा का करज बढ़ाई रिपुल बुद्धि धाम में पाई। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। और मोर झोट बढ़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। सत्यु समीर विभीषण जाके विजय विभूत कहाँ जगदा के सुन कल वचन दूत रिसवाड़े समय विचार पत्रिका काढ़े। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐसे कहाँ। दुष्ट रावण ऐसा वचन कहकर खूब हंसा। दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुद्दीनी है पाते नाथ बिचाई जुड़ाऊं छाती वियस ना पाम कर लीनी पिलावन सचिव बोल छठ लाख बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है नाथ उसे बचाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बातन मने रिझाई सट जानी घालच कुल खीस राम विरोध नो ब्रसी शरण विष्णु आदेश। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट न कर श्री रामचंद्र जी से विरोध कर तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। के तजमान प्रभु पद पंकज प्राण होए के राम सनानल खलकुल सहित पतान। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की मारे प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण में आ जा और रे दोस्त श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत समय मन सबे सुनाई भूमि पराकर घात कासा लगता आपस कर भाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु सुमुख से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसा ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण भाग विलास करता है, दिन मांगता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी समझी चाण प्रकृति वाणी सुनो वचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम संसदों विरोधा। सुख ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझनी है, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र से बैर त्याग दे दिए। अरे कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि के लोग कर रहा हो मिलत कृपा तुम पर प्रभु के रही और अपराध न कौन रही। यद्यपि श्री रघुनाथ जी समस्त लोगों के स्वामी पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजिए इतना कहा मोर प्रभु कीजिए जब ते ही कहा देन वे दे ही चरण प्रार किन सकते ही। जानकी जी ने श्री जानकी जी को रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु इतना कहकर मेरा कीजिए। जब उस दूत वे जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण से चला सो कहा कृपा सिंधु नायक जहां कर प्रणाम नित कथा सुनाई। राम कृपा अपन गति पाए। वह भी विभीषण की बात चरणों में सिर नवाकर वही चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी कथा मुनि स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की सांप भवानी राक्षस में रहा मुनि ज्ञानी बंदे राम पद भारे बारा मुनि निज आश्रम का उपग धारा। हे भवानी, यह हुआ ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के सांप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिने न मानव जल जड़े गए 3 दिन बीत बोले राम सको तब दिन होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता था। जब श्री रामचंद्र जी को क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीत नहीं होती है। लक्ष्मण मान सो बालिद विषय कृषानो छठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूंगा। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक एक अंजोर से सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधे सम कामई हर कथा ऊसर बीज में फल जता। ममता में फंसे हुए मनुष्य ने ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से वैराग्य कामन क्रोधी से सम की बकवाद और कामी से भगवान की कथा उनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। ऊसर में बीज बोने के बाद ये सब व्यर्थ हो जाता है। अस्कई रख बच्चा चढ़ावा ये मत लक्ष्मण के मन भावा संधान प्रभु विशिक्राला उठी उतर और अंतर ज्वाला। ऐसा कर से रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर और जस जसगण कुलाने जरत जंतु जल निजब जाने कनक थार भरी मन गन्नाना विप्रोप आयो तजमाना। मगर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर
वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटई पे कदरी परई कोट जतन को सींच बिने न मान के सुन डाटई पे नवनीत। काकभूषण जी कहते कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मांगता, वह डांटने पर ही झुकता है। रास्ते पर आता है सबे सिंधु गई पर प्रभु कह रे चमो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरा सबको अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयस जय जस आई सोते भाग रहे सुखलाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरी कटोन मोह बढ़ाई। प्रभु अज्ञा पेड़ सुध गाई करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं है, तथा प्रभु की आज्ञा पेड़ है अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मज काई। जय विधि उतरे कपि कटक उताप सो कहूं उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील कवि दो भाई लड़काए रे सियासिस पाई। तिनके केर परस क्रिय गिरिभारे तरिये जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील नल और बंदर नील नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने ललकपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपको प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताए करी हूँ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बनाई जही है सुजस लोक त्यों गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। ऐ सर्वमूर्त तटवासी रघुनाथ कल नरगरासी। सुनि कृपाल सागर मन बीरा तुरते हरे राम राम रंधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया और बाण से उन दुष्टों का वध कर लिया। देख राम बल पौरुष भारी हर्ष निधि भयों सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु चुनावा चरण बंदी पड़वा सिरावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया और उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गौन्यो सिंधु सी रघुपति अमत भायों। चरित कलिमल हर जाथा मतिदास तुलसी गायों। सग भवन संतय समंद मन विसार रघुपति गुणगना। तय सकल आस भरोस गावै सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित कलयुग के पापों को हरने वाला इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले विसार का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन तो संसार का सब आस भरोस त्याग कर तुरंत इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनाईते तरई भव सिंधु बिना जल जान। श्री राम जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो उसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को उतर जाएंगे। जय श्री राम। सुंदरकांड का पाठ समाप्त होता है। श्रोतागणों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।